कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े महकंत, आदि अंत की कहत हूँ पटतर कोई न संत। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर तीर। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब जब संसार के जीवों की प्रार्थना सुनकर, इनका आर्तनाद सुनकर इस संसार में आते हैं जीवों को चिताने के लिए, इन सभी को काल के बंधन से मुक्त करने के लिए। तो कबीर साहेब आते समय इस सारे संसार के जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को ज्ञान देते हुए आते हैं, क्योंकि हर एक जीव उस परमात्मा का ही है, सभी उसी परमात्मा का ही अंश है। इन सभी के उद्धार के लिए वो आते हैं और क्या बताते हैं कि सह 88 ना गए 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। सह 88 8 में 2500 में पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं किबे मुकाम किबे कूच। 10वां तो दरियाव है हिमालय का नीर, बहुतक गोते खाएंगे सतगुरु कहें कबीर। कि है भाई सुनो, दोनों नैनों के मध्य में जो कमल है तुम उस पर ध्यान दो, तुम वहां के प्रकाश को जानो, क्योंकि जो 88,000 मुनिजन थे और जो 24 अवतार थे ये सब के सब डूब गए, कोई पार नहीं हुआ। ये सभी के सभी 3300 जो कहा गया ना, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भोग। ये जो 33 करोड़ देवी देवता जो बताए जाते हैं, 33 प्रकार के 33 कोटि, बोले ये कोई बकरा बनेगा कोई बोक बनेगा, कोई कुछ बनेगा कोई कुछ बनेगा। इन सभी की मुक्ति नहीं है, और मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक इन्हें ज्ञान नहीं होगा, और इनको ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। 88,000 जो मुनि जन हैं, जो ऋषि हैं, जिनके नाम पर ये सारी सृष्टि चली आ रही है, वो भी 8 में ही फंस गए। सहस 88 8 में 2500 में पूछ, कौन है ये 2500, कौन है ये 8? ये 8 हैं आपके 5 आपके जो विकार हैं और 3 गुण हैं। ये 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन 8 के अंदर फंस गए हैं, और इन्हीं 5 विकारों की जो आगे 25 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के अंदर ये फंसे हुए हैं। ये स्थिर नहीं है, ये कभी जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, कभी इनका ठिकाना होता है मुकाम और कभी फिर कूच कर जाते हैं इस संसार से, अर्थात ये भी जन्म मरण के चक्र में है। ये 88,000 मुनिजन भी पार नहीं हो पाए। साहेब कहते हैं कि जो 10वां द्वार है तुम्हारा, 10वां तो दरियाव है हिमालय का नीर, बहुतक गोते खाएंगे सतगुरु कहें कबीर। कि जो 10वां जो है, जो द्वार है, वो दरियाव है, समुंदर है वो पूरा का पूरा। समुंदर में पानी कहाँ से आता है? हिमालय से। हिमालय पे जो बर्फ गिरती है वही पानी बहकर नदियों के द्वारा सागर में जाता है। बोले वो कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, वो पूरा का पूरा दरियाव है, उसको पार करना इतना आसान नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि केवल सतगुरु के माध्यम से ही उसे पार किया जा सकता है, नहीं तो उस 10वें द्वार तक जाते जाते वहाँ के उस दरिया में लोग गोते ही खाते रह जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि या माया हेड़े चढ़ी खेलन उतरी फाग, अदक गया सो कौन है सबको लाग्या दाग। कि ये जो माया, ये माया जो फाग खेलने के लिए चढ़ी हुई है, होली खेलने के लिए आई है, ये सबको दाग लगाएगी। इसने आज तक किसी को बेदाग जाने ही नहीं दिया। ना सतगुरु जननी जना जाके माए न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है ना वहां तीनों ताप। शब्द संदेशा कहत हूं भिन्न भिन्न भेद विचार, इस माया को जानियो 9-10वां अवतार। कि ना तो सतगुरु को किसी जननी ने पैदा किया, सतगुरु माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता, उसके ना कोई माँ होता है ना बाप होता है, वो पिंड ब्रह्मांड से रहित होता है। उसका जो रूप होता है वो नूर रूपी है, वो तीनों तापों से परे है, वो शारीरिक भौतिक
आध्यात्मिक और दैविक ताप इन तीनों से परे है। साहिब कहते हैं कि मैं तुम्हें अलग अलग भेद विचार करके कह रहा हूं, तुम कोई भी भेद ले लो, किसी भी ग्रंथ का ले लो, कुछ भी ले लो, मैं जो तुम्हें संदेश दे रहा हूं वो शब्द का संदेश है। उस शब्द को जानो, उस शब्द के द्वारा ही इस माया से तुम पार पा पाओगे। ये जो माया तुम जानते हो कि अलग अलग अवतार धारण किए जाते हैं, 9 अवतार, 10 अवतार, 9वां 10वां अवतार क्या कहा? बोले इसको माया जानियो, कि जो 9 अवतार हो चुके और जो कहा जाता है कि 10वां कल की अवतार होगा, बोले सब कुछ माया के हैं, ये माया के ही अवतार हैं, इससे बचो। तो ये सभी अवतार जो थे ये किसके थे? ये 9-10 अवतार सभी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और जब कबीर साहब आते हैं, सतगुरु आते हैं सत्य पुरुष के सत्यलोक से, तो वो आते हैं पहले शिव के पास, शिव को ज्ञान दिया, उसके बाद फिर वो विष्णु जी के पास आते हैं। और जब विष्णु जी के पास आते हैं तो उनसे वार्तालाप होता है, उनसे चर्चा होती है। तो भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं कि हे देव पुरुष, आप कौन हैं जिनका शरीर नूर रूपी है? आप कहाँ से आए हैं? आप कौन हैं? जरा अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप मेरी समझ से, मेरी बुद्धि से बाहर हैं। आपका मैं पार नहीं पा रहा हूं, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। क्या वही हैं जिनका हम ध्यान धरते हैं? क्या वही हैं जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है? आप कौन हैं? आप सुर, नर, मुनि, गण, गंधर्व, इनमें से कौन है? या आप कोई देवता हैं जो हमसे भी परे हैं? तो कबीर साहब उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम सबको जानता हूं। तुम सभी काल के पुत्र हो और इसी हिसाब से तुम सभी मेरे भी पुत्र हुए, क्योंकि काल वो मेरा ही भाई है। तो विष्णु जी उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, आपका ठिकाना कहाँ है? यदि हम काल के पुत्र हैं और आप उनके भाई हैं तो फिर बताइए आप कहाँ से आए हैं, कौन सा लोक है, कौन सा ठिकाना है? क्योंकि हम तो उस लोक को, उस ठिकाने को आज तक जान ही नहीं पाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई तुम इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि तुम जन्म मरण के चक्र में हो। विष्णु जी कहते हैं क्या हम जन्म मरण के चक्र में? ये आप कैसे कह रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं कि हम सतलोक के वासी हैं और उस सतलोक में जन्म मरण नहीं होता, लेकिन तुम्हारी ये वैकुंठपुरी, ये जितने भी लोक हैं, 21 ब्रह्मांड, ये सब कुछ प्रलय में है, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारी भी उम्र है, ब्रह्मा से 7 गुना अधिक तुम्हारी उम्र है, तुमसे 7 गुना अधिक शिव की उम्र है, लेकिन उम्र सभी की है और सभी को फिर से इसको त्याग कर और दोबारा से इस संसार में आना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें चेताने के लिए आया हूं। काल ने जो ये संसार का जो चक्र बनाया हुआ है, इस चक्र को यदि तुम समझ सकते हो तो समझो। तुम उस काल के द्वारा रचे गए हो और उस काल ने तुम्हें यहां का अधिष्ठाता बना दिया, तुम्हें इसने भगवान बना दिया, तुम यहां के स्वामी कहलाते हो। ये सारा जो संसार है ये तुम्हें सबसे बड़ा भगवान मानता है। तो विष्णु जी कहते हैं ये बात तो सत्य है कि मुझे ही सर्वे सर्वा माना जाता है। बेशक ब्रह्मा जी प्रजापिता हैं, लेकिन फिर भी भगवान मुझे ही माना जाता है। मैं ही इन तीनों लोकों का स्वामी हूं और मैं ही इन तीनों लोकों में सुर, नर, मुनि, जन, देव, गण, गंधर्व जो भी हैं सभी का पालन करता मैं ही हूं। मेरे बिना ना कोई चीज स्थिर रह सकती है और ना ही किसी चीज का पालन हो सकता है। कबीर साहिब कहते हैं कि तुम स्वयं का पालन भी नहीं कर पाते हो और तुम कहते हो कि क्या कि तुम पालन करता हो। हे विष्णु, तुम पालन करता नहीं हो, यह तो केवल तुम्हारी एक उपाधि मात्र है। वास्तव में जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो मेरे कारण है। तुम जो पालन करते हो वो मेरे कारण करते हो। अगर मेरी शक्ति ना हो तो तुम पालन करने में सक्षम नहीं हो।
तो विष्णु जी कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरे अंदर जो शक्ति है वो आपके कारण है? कबीर साहब कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। काल के पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। ये सारी शक्ति सत्य पुरुष की है। ये सारी शक्ति ज्ञान की है। ये सारी शक्ति हमारी है। हमारी ही शक्ति से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जब तुम जन्मे, क्या तुमसे पहले ये अंड पिंड ब्रह्मांड नहीं थे? तो विष्णु जी कहते हैं, हाँ, ये अंड पिंड ब्रह्मांड तो हमारे जन्म से पहले है। मुझे तो अपनी उत्पत्ति जहां तक याद है, मेरी उत्पत्ति से पहले के ये सभी बने हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों अलग अलग उत्पन्न नहीं हुए हैं स्वामी, हम सभी एक साथ उत्पन्न हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, तुम सभी एक साथ उत्पन्न हुए हो, लेकिन तुम सभी का अंत निश्चित है। इस बात पर विष्णु जी थोड़ा असहज हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि यदि हमारा अंत निश्चित है तो फिर हम इस अंत से कैसे बच सकते हैं? कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जन्म लेता है और मरता है। उसके बाद वो अपने कर्मों का फल भोगता है। अपने कर्मों के फल को भोगते भोगते फिर वो परेशान हो जाता है, वो थकता है, वो पुकार करता है, और उसकी आर्तनाद को सुनकर सतलोक से हम आते हैं, उन्हें चेताते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं और उसके बाद उनका उद्धार करते हैं। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी मैं ज्ञान देने आया हूं, क्योंकि तुम भी इसी जन्म मरण के चक्र में हो। विष्णु जी समझ नहीं पाए कि आखिर मैं जन्म मरण के चक्र में कैसे हूं, क्योंकि मेरे पास तो शरीर नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि तुम्हारे पास बेशक शरीर ना हो, बेशक तुम्हारा देह ये तेज पुंज रूपी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जन्म मरण होता है। जब तुम अवतार धारण करते हो तब तुम्हारा जन्म मरण होता है। क्या कोई भी ऐसा अवतार है जिसमें तुम जन्म मरण ना करते हो, जिसमें तुम जन्म लो और तुम्हारी मृत्यु ना हो? क्या तुम्हें दुख नहीं भोगने पड़ते? विष्णु जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसमें तो दुख भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब मनुष्य का देह धारण कर ही ली तो फिर दुख सुख तो भोगने ही होंगे। कबीर साहिब कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे नाम ले और मूर्ख काटे रोए। कि जिसने देह धारण करी उसको जन्म मरण का और दुख सुख के चक्र से निकलना ही पड़ता है। तो बताओ फिर तुम कैसे इस दुख सुख से और इस जन्म मरण से मुक्त हो? नहीं होना? तो विचार करने के बाद कहते हैं कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप। मुझे नाना प्रकार की देह धारण करनी पड़ती है, नाना प्रकार के अवतारों में मुझे जाना होता है, और शरीरों के अंदर जो भी रोग व्याधि जरा आदि जो भी होता है उस सभी को सहन करना पड़ता है। लेकिन आपने एक चीज कही, और वो चीज थी नाम। ये किस नाम की बात कर रहे हैं आप कि ज्ञानी काटे नाम ले और मूर्ख काटे रोए? ज्ञानी कौन से नाम के द्वारा काटता है? वो तो केवल मेरा ही नाम सुमरन करते हैं। भक्त प्रहलाद मेरा ही नाम सुमरन करते हैं, ध्रुव मेरा ही नाम सुमरन करते हैं, सबरी को मैंने ही राम रूप में तारा। मैं तो हर किसी के पास हूं, हर किसी के साथ हूं। कबीर साहिब कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारे दिए हुए नाम से क्या तुम उन्हें मुक्ति दे सकते हो? जो 4 मुक्तियां जो तुम कहते हो कि मैं 4 मुक्ति देता हूं, क्या वो 4 मुक्ति शाश्वत हैं? जब तुम स्वयं ही शाश्वत नहीं हो तो तुम्हारी मुक्ति शाश्वत कैसे हो सकती है? कौन सी 4 मुक्ति देते हो तुम, जरा बताओ मुझे। तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं उन्हें देता हूं शाह युग, शाहलोक, शाहनीप, शाहरूप। ये 4 मुक्ति मैं उन्हें देता हूं, और ये चारों मुक्ति प्रदान करने के बाद वो मेरे लोक में, मेरे वैकुंठ में यहां पर मुक्त रहते हैं, जन्म मरण से परे रहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं वहां से आया हूं जो तुमसे परे है, मैं उस लोक से आया हूं जो काल की पहुंच से भी दूर है। तुम मुझे झूठ नहीं बहका सकते। कौन सा ऐसा है
कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसे तुमने मुक्ति दी और जिसने दोबारा जन्म न लिया हो? बताओ कौन सा ऐसा भक्त है जिसको तुमने मुक्ति दी और जिसने दोबारा जन्म न लिया हो? तो इस बात पर विष्णु जी कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा भक्त था ही नहीं जिसे उन्होंने मुक्ति दी हो, जो वैकुंठ में जाकर और वापस संसार में ना आया हो। क्योंकि जन्म मरण से मुक्त कोई नहीं होता। स्वयं शिव, विष्णु और ब्रह्मा जब यही नहीं है जन्म मरण से मुक्त, तो फिर वो दूसरों को मुक्ति कहां से दे सकते हैं? अंत में विष्णु जी को ये आभास होता है कि स्वयं जो सतगुरु हैं वो हमारे सामने खड़े हैं, और ये स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, ये स्वयं भू हैं, ये आदि अंत से परे हैं। क्योंकि उनके अंदर से एक अलग ही महक आ रही हो, मानो कोई कस्तूरी महक रही हो, जिसे छेड़ने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही महक रही है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। तो विष्णु जी हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, तो फिर बताइए किस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं? आखिर कौन है हमारा वो पिता, वो जनक जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है? क्या काल के द्वारा ये सारी सृष्टि रची गई है? जो अंड पिंड ब्रह्मांड जो हमारे जन्म से भी पहले के रचे हुए हैं, क्या ये सब कुछ काल के द्वारा रचे गए या कोई और है? तो कबीर साहिब उनको समझाते हैं और कहते हैं, बंदी छोड़ साहिब का ध्यान धरो, निरालंब निज नूर निज नेक है जी। जल थल में थीर गंभीर गए भी, देखो लोक परलोक में ये कहे जी। कि भाई ना वो काल है ना वो अद्या है जिसे तुम अपनी माता कहते हो, वो अलग ही है। वो बंदी छोड़ है, तुम उसका ध्यान धरो। वो निरालंब है, वो अपने ही नूर में नूर है, वो केवल एक ही है, उससे ज्यादा नेक भी कोई नहीं है। जल में थल में हर जगह केवल वही विराजमान है। तुम जिस शक्ति की बात कर रहे थे कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तुम पालन करते हो, ये सब कुछ उसी की शक्ति से है। लोक परलोक में हर जगह केवल और केवल वही समाया हुआ है, उसके सिवा और कोई है ही नहीं। धुन ध्यान दरबीन अकीन कीजे, दिल देहरे बैठ कर परख भाई, कुर्बान करतार के सहरे पर जहां सुरत और निरत दऊ निरख भाई। अलह नूर मोले मगन आप है जी, गलतान सुभान सही देख लीजिए, बैठा अरस के तकत पर आप साईं, दीदार के वास्ते शीस दीजिए। कि हे विष्णु सुनो, हे पुत्र सुनो, जो वो परमात्मा है, उस परमात्मा को यदि देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर यकीन करो। यकीन बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम तो अभी स्वयं को ही कर्ता माने हुए हुई सृष्टि का, जबकि तुम जानते हो कि यह सृष्टि तुमसे भी पहले की रची हुई है। अपना जो दिल है उस दिल में बैठकर और परख करो, अपने दिल में उतरो और परखो, फिर तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर जो चल रही है ऊर्जा, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, जो तुम्हारे अंदर शक्ति है, वो सारी शक्ति उस करतार के कारण है जो तुम्हारे शीश पर बैठा हुआ है, जो हर पल हर घड़ी तुम्हें देख रहा है। उसको कैसे परखा जाए, उसको कैसे निरखा जाए? तो कबीर साहिब कहते हैं, सुरत और निरत दो निरख भाई। कि अपनी सुरत को देखो, अपनी निरत को देखो। अपनी सुरत निरत को जब परखोगे तभी उसको जान पाओगे। क्या जानोगे? कि अल्लाह नूर मोले मगन आप है जी, कि वो परमात्मा ही, वो जो मालिक है वो अल्लाह है, वो नूर, वो मौला, बोले स्वयं अपने में ही मगन है, वही है सब कुछ और कुछ नहीं। गलतान सुभान सही देख लीजिए, वही सभी के अंदर गलतान है, सभी के अंदर समाया हुआ है, वही सुभान है, सबसे सुंदर है, सभी जगह उसी का नूर है। देखो फिर तुम, जब तुम उसे देखोगे, जब अपनी सूरत निरत को परखोगे, तब तुम उसे देख पाओगे। फिर तुम देखोगे, बैठा अर्श के तकत पर आप साईं, दीदार के वास्ते शीश दीजिए। कि उस तकत पे,
उस सिंहासन पे केवल वो मालिक ही विराजमान है, उस साईं के अलावा कोई नहीं। जिस काल की, जिस माया की, जिसे तुम अपना माता पिता मानते हो, ये सब तो बहुत नीचे हैं, वो इनकी सारी पहुंच से, इनकी हद से परे है। क्योंकि जो भी चीज काल के दायरे में है, जो काल के हद में है, वो सब कुछ जन्म मरण में है, लेकिन वो परमात्मा इन सभी से अलग है। वह लेकिन अगर उसका दीदार करना चाहते हो तो उसके वास्ते तुम्हें अपना शीश देना होगा, अपना सर देना होगा। तो विष्णु जी कहते हैं कि बताइए कैसे शीश देना होगा। कबीर साहब बोले कि यदि तुम अपने अहंकार को त्याग दो तो तुम्हारा शीश अपने आप ही दिया जाएगा। अभी तो तुम्हारे अंदर ये अहंकार है कि मैं करता हूं, मैं पालन करता हूं, इस सारे संसार का पालन मैं कर रहा हूं। तो पहले इस अपने अहंकार को दूर करो। तुम कुछ हो भी, इस चीज को पहले भूल जाओ। जब तुम अपनी मैं से आजाद होगे तभी तुम ये शीश दे पाओगे। और जब इससे आजाद होगे तो उसको देखोगे। देख दीदार दर हाल दरिया जाके, मुकुट पर शंख रवि झिलमिले जी। ज्योति जगमगे जोग बिजोग बानी, जाकी पलक में खलक जिहान है जी। कि जब उसका दीदार करोगे तो जानोगे कि वो बेथाह दरिया है। वो समुंदर, जिस प्रकार समुंदर का कोई वार पार नहीं होता, समुंदर का था तो तुम पा भी जाओ, लेकिन उस परमात्मा का कोई था नहीं। यहां पर तुम देखते हो एक सूर्य है, लेकिन वहां पर उस मालिक का नूर तो ऐसा है मानो असंख्य असंख्य सूर्य हो, असंख्य असंख्य शंख रवि झिलमिले जी। ज्योति जगमगे जोग बिजोग बाणी, जाकी पलक में खलक जिहान है जी। वहां पर ज्योति जगमगा रही है। जिस प्रकार मंदिर के आगे दिया जलाया जाता है तो जगमग ज्योत होती है, लेकिन वहां पर असंख्य असंख्य सूर्यों से भी ज्यादा तेज प्रकाश है, ऐसा जगमगा रहा है। उस प्रकाश की कोई महिमा नहीं गा सकता। तुम मेरे नूर को जो देख रहे हो, इस नूर को इससे भी कई कई गुना, संख्यों संख गुना प्रकाश उस मालिक का है। वो एक पलक में इस सारे जहान को, सारे खलक को, सब कुछ मिटा सकता है और सब कुछ प्रकट कर सकता है। एक पलक झपकते ही नई सृष्टि की रचना कर सकता है। नहीं दीखता मुग्ध की दृष्टि आवे, संतो खोज लिया कल धूत है जी। सुन सैल की कर सिंध में सुरत बैठी, जहां आप अवगत अनुभूत है जी। वो किसी को दिखता नहीं है, वो किसी की दृष्टि में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हर जगह है। लेकिन उसको खोजा है संतों ने, क्योंकि केवल संत ही हैं जो उसे खोज सकते हैं। जो इस संसार में है, जो अपने को जान ही नहीं पाया अभी तक, वो उसे नहीं जान सकता। जो स्वयं से परे हो गया, केवल वही उसे जान पाता है। लेकिन उसे जानने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, उसे जानने के लिए अपने अंदर ही जाना पड़ता है। सुन सैल कर सिंध में सुरत बैठी, जहां आप अवगत अनुभूत है जी। जब तुम्हारी सिंध में, सिंध अर्थात सागर, जब अपने ही अंदर के, जब तुम सहस्रार जो 10वां द्वार है, उस सागर में तुम अपनी सूरत को चढ़ाओगे, तब तुम स्वयं उसका दीदार करोगे कि वो अवगत, स्वयं अनुभूत, जो इसकी अनुभूति होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता आंखों से, उसकी अनुभूति फिर तुम कर पाओगे कि वहां पर वही विराजमान है। और तुम जो सोचते हो कि तुम इंसाफ करते हो, तुम पालन करते हो, नहीं, इस भ्रम में मत रहो। ये सब कुछ करने वाला वही है। मनी मार कर छत्र को फेर भैया, होएगी अदली अवधूत इस भेद हाजी। अल है बैठ कर आप निसाफ करता, चित चौतरे चूक नहीं भई काजी। कि भाई वहां पर वही काजी है, वही इंसाफ करता है, और उसके इंसाफ में कभी चूक नहीं होती। वो अल्लाह, वो मालिक, वो स्वयं वहां पर बैठा हुआ है, उसके अलावा और कोई नहीं है वहां। वो स्वयं ही करता है, वो स्वयं ही ज्ञानी है, वो स्वयं ही इंसाफ करने वाला है, वो स्वयं ही फरियाद सुनने वाला है। सब कुछ वही है। तुम जिस छत्र के लिए ये सोचते हो कि मेरे ऊपर ये छत्र है, मैं ही राजा हूं, नहीं,
ये सब तो छोटे छोटे, जिस प्रकार एक में कुएं का मेंढक ये सोचता है कि बस यही सारा संसार है, इसी प्रकार तुम भी इस छोटी सी एक पृथ्वी के एक पालनहार बन के ये सोचते हो कि मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। उसके शक्ति के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शून्य हो। क्योंकि जब तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम्हारे ऊपर जब मार पड़ेगी, तब तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि याद रखना, तुम काल के बंधन से परे नहीं हो, तुम काल की सीमा में ही हो। पड़े गैब की मार सुमार नाही, देखो कुफर का कुफर दिखलावता हूं। फजल सिर फजल हो जहां होए भैया, जाके येक नहीं फूल की लावता हूं। कि भाई, जब उस गैब की मार पड़ती है, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, तब तुम्हारे को मार लगेगी। एक एक तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब होगा। तुम अपने अहम के कारण जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे तुम स्वयं को पालनहार मान रहे हो, चाहे कुछ भी मान रहे हो, लेकिन तुम इस अहम के कारण यदि मान रहे हो, तो याद रखना, इस सभी को पाप में गिना जाएगा। व्यक्ति अहम के कारण कुछ भी करता है, वो सब कुछ पाप के अंदर गिना जाता है। इसलिए फजल सिर फजल जहां होई भैया, वहां पर हरेक कर्म का हिसाब होता है, हरेक कर्म का न्याय होता है। लेकिन यदि तुम अपने अहम को त्याग कर और श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से यदि उसे भजोगे, अपनी सुरत निरत को परखोगे, तो फिर तुम उसको पा सकते हो। फिर तुम इन कर्म के बंधनों से भी मुक्त हो सकते हो, तुम इस काल के बंधन से भी मुक्त हो सकते हो। मलागीर की सेज सूली नजर आवती। क्या कहा? मलागीर यानी चंदन, चंदन की सेज भी तुम्हें सूली नजर आएगी, कि जिस प्रकार कांटों की सूल होती है। कब? जब तुम्हारे पाप बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम पाप नहीं कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, और इसी पाप के कारण तुम्हें बार बार इस धरती पर जाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे लिए मुक्ति का दरवाजा खुला है। लेकिन मुक्ति का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम मनुष्य योनि धारण करोगे। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वरा अवतार, ये सब मनुष्य योनियां नहीं थी। इसीलिए तुम्हारा इन योनियों के अंदर मुक्ति नहीं हो सकती। तो विष्णु जी पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार से फिर मुझे मुक्ति मिलेगी? क्या मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाऊंगा? तो कबीर साहिब कहते हैं कि अवश्य हो पाओगे। कब हो पाओगे? बंदी छोड़ साहिब को चीन भैया, मारो नूर के सिंध में गैब गोता। बिना पंख पंखी उड़े भंवर सुन में चढ़े, अच्छे विरक्ष में बैठ कर सुन तोता। दया की दाल और नाम चोसा चुगे, सतगुरु दत्त बानी बिलासा। प्रेम के पिंजरे बीच बैठा रहे, कर्म खिड़की दई तोड़ फांसा। साहिब कहते हैं कि उस बंदी छोड़ साहिब को, उसको तुम याद करो, उसे पहचानो। जब उसे पहचानोगे तो उसे पहचानने के बाद ही तुम मुक्त हो पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मारो नूर के सिंध में गैब गोता, कि तुम्हें ये जो संसार है, इस संसार के सागर में तुम्हें गोता मारना होगा। क्यों मारना होगा? क्योंकि जब तक इस संसार में तुम मनुष्य रूप धारण नहीं करोगे, तब तक मुक्ति नहीं है। कोई भी देव, किन्नर, गंधर्व तब तक मुक्त नहीं है जब तक वो नर तन धारण ना कर ले। और ये तुम्हारे बड़े भाग हैं कि तुम्हें पालनकर्ता का कार्य दिया गया है, तुम्हें पालनहार की उपाधि दी गई है, और तुम्हें इस सृष्टि के पालन के लिए बार बार इस संसार में जाना होता है। तुम्हारे पास मौका था राम अवतार में, तुम्हारे पास मौका था वामन अवतार में, तुम्हारे पास मौका था परशुराम अवतार में, लेकिन तुम उस मौके को चूक गए। अब जबकि कृष्ण अवतार का समय आने वाला है, तो कृष्ण अवतार के समय में भी तुम्हारे पास मौका है। तुमने जो गलती राम अवतार में करी थी, उसको त्यागो, उन गलतियों से शिक्षा लो और आगे बढ़ो, और अपनी सुरत निरत को एक करो, अपने मन को एक करो, अपनी पवन को एक करो, और जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानो, और उस ज्ञान को जानने के बाद ही मुक्त हो पाओगे। क्या कहा? कि मारो नूर के सिंध में गैब गोता, बिना पंख पंखी उड़े,
भंवर शून्य में चढ़े। अब यहां क्या बताया कि बिना पंखों के पंछी उड़ता है। कौन सा है ये पंछी? ये सूरत की बात हो रही है। और ये भंवर शून्य में चढ़े, यानी कि आपकी सूरत जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है। अक्षय वृक्ष में बैठकर सुन तोता। और फिर उस अक्षय वृक्ष जो है, वृक्ष के ऊपर जैसे तोता बैठता है, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने जो सूरत है उसको ऊपर चढ़ाओ। ये वृक्ष किसको बताया गया है? वो जो सहस्रार है उसको बताया गया है कि वहां अपनी सूरत को चढ़ाओ। और उस क्या सुनेगा अब? तोता क्या सुनेगा? तोता सुनेगा अब नाम को। ठीक है, जिस प्रकार तोता बोलता है पेड़ पर बैठ के, इसी प्रकार तुम भी नाम सुमरन करो। दया की डाल और नाम चोसा चुगे। क्या करना है? तोता क्या खाता है? दाल चुगता है। तो इसी प्रकार तुम्हारी सूरत भी उस नाम को चुगे। सतगुरु दत्त बानी बिलासा, और वो तुम्हें कौन देगा? वो तुम्हें सतगुरु देंगे। और मैं आऊंगा उस समय तुम्हारे पास, तुम्हें ज्ञान देने के लिए सच्चा। और द्वापर युग में करुणामयी रूप में कबीर साहब गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण को ज्ञान दिया था। वो सुपच के रूप में भी गए थे जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अपना वादा, जो अपनी प्रतिज्ञा थी, वो कबीर साहब ने निभाई थी। और उसके बाद श्री कृष्ण अवतार के बाद विष्णु का वहां से मुक्ति हुई और उसकी जगह फिर दूसरे को उपाधि मिली विष्णु की। ये होता है विष्णु का जन्म या मरण। लेकिन वो बाद में हुआ। पहले कबीर साहब ने क्या कहा कि वाणी तो तुमने सुन ली, नाम तुमने चुग लिया, अब उसके बाद क्या करना है कि प्रेम के पिंजरे बीच बैठा रहे, कर्म खिड़की दई तोड़ फांसा। कि प्रेम के पिंजरे में बैठो। जिस प्रकार तोता पिंजरे में बैठा रहता है, इसी प्रकार तुम्हें प्रेम के पिंजरे में बैठना है। अपने आप को बांधना है। किससे? प्रेम से। आप देखिए, श्री कृष्ण अवतार में केवल और केवल प्रेम का लीला थी, प्रेम लीला चली। कर्म खिड़की दई तोड़ फांसा, और तुम कर्म की खिड़की को फिर तोड़ दोगे। जो कर्म की फांस है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। इसीलिए जब आप गीता पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण ने कर्म के ऊपर ज्ञान दिया था। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग के बारे में बताया और किस प्रकार कर्म फल से मुक्ति होगी इसके बारे में बताया। ये सारी चीज़ें कबीर साहिब पहले ही विष्णु को बता चुके थे और उनको ये भी बताया था कि श्री राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार होगा, तभी ये कर पाओगे। लेकिन उस समय विष्णु जी सजग रहे और मुक्ति को प्राप्त की। एक पिंजरे पास मंजार बैठा रहे। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि तुम प्रेम के पिंजरे में बैठे रहना। क्यों बैठे रहना? कि एक पिंजरे पास मंजार बैठा है। मंजार वाले तो बोले तो जो बिल्ली होती है, कि पिंजरे के पास बिल्ली बैठी है। खोज कर खोज खोजी, कि उसे खोजो। वो किस तलाश में है? वो तुम्हारे तलाश में है कि जैसे ही तोता इसके बाहर आएगा तो मैं तुरंत उसको झपट्टा मार के इस तोते को खा जाऊंगी। बिल्ली इसी ताक में रहती है। यह बिल्ली कौन है? यह बिल्ली है काल। तुम इस काल से बच के रहना, जिस काल को तुम अपना पिता समझते हो। नहीं, वो तुम्हें सिर्फ ठाकुर बना दिया उसने तुम्हें इस संसार का, लेकिन जन्म मृत्यु से तुम्हारा छुटकारा नहीं। उसने तुम्हें पासों की तरह, जिस प्रकार खेल होता है, खेल में मोहरे होते हैं, तुम्हें केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। फिर क्या कहते हैं कबीर साहब? बताते हैं कि कौन से भेद से अरस झूलत रहे, चुग मत चुगा या हृद रोगी। कि वो काल जो है चुग्गा डालेगा, दाना डालेगा, लेकिन उस दाने को चुगने के लिए बाहर मत आना। उस चुग्गे को नहीं चुगना। वो चुग्गा कौन सा है? वो चुग्गा है मान का, वो चुग्गा है प्रतिष्ठा का, वो चुग्गा है तुम्हारे ठाकुर पने का। तुम ठाकुर नहीं बनना, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर प्रपंच डालेगा कि तुम किसी प्रकार इस प्रेम को छोड़कर इस प्रेम के पिंजरे से बाहर आ जाओ। और जैसे ही तुम इस प्रेम के पिंजरे से बाहर आओगे, वो अपने प्रपंच का जाल तुम्हारे ऊपर डालेगा और झपट्टा मारकर तुम्हें समाप्त कर देगा और वापस इस जन्म मरण में डाल देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है?
उस चीज को समझो। तो विष्णु जी पूछते हैं हाथ जोड़कर, फिर बताइए साहिब, किस प्रकार उसके जो जाल है उस जाल को मैं तोड़ कर आ सकता हूं? कबीर साहिब कहते हैं तुम्हें उस जाल को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो तुम्हें जो चुग्गा डालेगा वो चुग्गा डालने के लिए तुम नहीं आना, तुम सिर्फ उस प्रेम के पिंजरे में बैठे रहना, वहीं से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और जो बिल्ली है अर्थात जो काल रूपी बिल्ली है वो अपने आप शीश कूट कर अर्थात अपना सिर धुन कर चली जाएगी परेशान होके। लेकिन तुम उस प्रेम से बाहर नहीं निकलना। प्रेम तुम्हारे हृदय में हमेशा रहना चाहिए। शून्य के ताक पर 5 प्रपंच हैं, 3 के भुवन पर गमन कीजिए। कि देखो 5 प्रपंच हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 प्रपंच का तुम्हारे आगे चुग्गा डाला जाएगा। 3 भवन हैं, इन 3 भुवनों में तुम्हें स्वामी बनाया जाएगा इनका, कि ठीक है केवल बैकुंठ बैकुंठ नहीं 3 भुवनों का तुम स्वामी बन जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना, काल के झांसे में। तो क्या करेगा? खड़ा मंजार सिर पीट रोवे सदा, उड़े आकाश वृक्ष अक्षय लीजे। कि जो व्यक्ति अक्षय वृक्ष में बैठकर केवल उस प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो उसके बाद काल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। वो सिर पीट के अपने आप वो पिंजरा छोड़कर वो जो बिल्ली है काल रूपी बिल्ली वो चली जाएगी और तोता बच जाएगा। याद रखना, फिर कह रहा हूं, प्रेम बानी पढ़े नाम नीचे रटे, चंद चकोर जो ध्यान ध्यानी, दास गरीब यो खेल जो याद है, तो पिंजरा छाड़ नहीं ब्रह्म ज्ञानी। कि हे विष्णु सुनो, इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखना। जो तुम ज्ञान प्राप्त करोगे उस मनुष्य शरीर में, उसे याद रखना। और प्रेम की वाणी पढ़ना, केवल प्रेम ही तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। और जो नाम तुम्हें दिया जाएगा उस समय जब तुम मनुष्य योनि में होंगे, उस समय जो नाम दिया जाएगा केवल उसी नाम को ही अपने हृदय में धारण करना। जिस प्रकार चांद के प्रति चकोर का प्रेम होता है, वो चकोर जो कि अपने प्राण त्याग देता है लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो चांद से नहीं हटती, इसी प्रकार तुम्हारा ध्यान तुम्हें अपना ध्यान लगाना है। ऐसे ध्यानी तुम्हें बनना है। और जब तुम ऐसे ज्ञानी ध्यानी बनोगे तभी तुम इससे पार पा पाओगे। अगर इस खेल को तुम याद रखोगे, उस जन्म में भी यदि इस खेल को याद रखा, तो याद रखना फिर तुम्हें इस पिंजरे को छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं। इस पिंजरे में रहते रहते ही, इस प्रेम के पिंजरे में रहते रहते ही तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन यदि इस प्रेम के पिंजरे से बाहर निकले तो फिर मारे जाओगे, फिर वापस जन्म मरण के चक्र में फंस जाओगे। तो विष्णु जी हाथ जोड़कर पूछते हैं कबीर साहिब से कि क्या उस समय भी आप रहेंगे मेरे साथ? कबीर साहिब बोले कि बिना सतगुरु के कोई भी पार नहीं हो सकता, इसलिए उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम मेरे शब्द पर केवल अपना ध्यान रखना, मेरे शब्द पर विश्वास रखना और हृदय में प्रेम। यदि प्रेम और विश्वास ये 2 चीज अगर तुमने पकड़ ली तो काल रूपी बिल्ली तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी और फिर मैं तुम्हें यहां से आजाद कर दूंगा। उस सतलोक का वासी फिर तुम बन जाओगे। फिर क्या कहते हैं साहिब कि बंदी छोड़ साहिब को देख भैया, कि उसके बाद फिर तुम देखना उस मालिक को, उस मालिक के साथ तुम एक हो जाओगे। तेरे नैन में बैन बिलास बानी, कच्छ कुरम्ब जिन धोल धरनी धरे, लोक पर लोक ये के शब्द ठानी। फिर तुम उसका दीदार कर पाओगे उस मालिक का जब तुम मेरे साथ सतलोक में जाओगे। फिर तुम्हारी आंखों में वही रहेगा, फिर तुम देखोगे, उसका अनुभव करोगे। जिसने कंच मंच धोल धरनी आकाश, जिसने ये सारे लोक परलोक एक शब्द के द्वारा रच दिए, फिर तुम उसको देख पाओगे। उसका स्वरूप का विस्तार नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। सुषम सा रूप विस्तार ये ता किया, आदि और अंत मध्य नहीं है रे। सृष्टि का कर्ता तो सृष्टि में रम रहा, नैन के बीच में सही है रे। गुलबास निवास जो पौप गंध झीन है, मुग्ध की दृष्टि में नहीं आवे। सुरत की सैल से निरत आगे चले, बिना आकार का भेद पावे। कि भाई जब तुम उसे जानने लगोगे
तुम जानोगे सारी सृष्टि को उसी ने रचा है, काल ने नहीं रचा है। तुम जानोगे कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और उस सूक्ष्म ने अपना इतना बड़ा विस्तार किया हुआ है। वो स्वयं ही सब कुछ है। उसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आदि और अंत मध्य नहीं है रे। सृष्टि का कर्ता तो सृष्टि में रम रहा, नैन के बीच में सही है रे। तुम्हारा जो ये सृष्टि का कर्ता है कौन? वो मालिक। वो मालिक इसी सृष्टि के अंदर ही रमा हुआ है। इसीलिए उसको जानने के लिए तुम्हें इस सृष्टि में ही आना होगा। मनुष्य रूप तुम्हें धारण करना ही होगा। मनुष्य योनि में ही तुम उसे पा पाओगे। क्योंकि जिस प्रकार एक गुलशन के अंदर जो फूल होता है, तुम उस फूल की जो सुगंध है उस सुगंध को सूंघते हो तो तुम मुग्ध हो जाते हो उसको सूंघ कर। लेकिन क्या तुम्हें वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो जो गंध है वो उस फूल के अंदर है और फूल के अंदर से ही वो बाहर फैल रही है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी जो मनुष्य योनि होगी, उस मनुष्य योनि के अंदर ही वो परमात्मा है और उसकी चेतनता उस मनुष्य के अंदर भी होगी और इस संसार में सब जगह उसी की चेतनता बाहर भी फैली हुई है। जिस प्रकार खुशबू फूल में भी है और फूल के बाहर भी। सूरत की सैल से निरत आगे चले, बिना आकार का भेद पावे। और जब तुम्हारी सूरत जो है वो जब रास्ते पर आगे बढ़ेगी और वो निरत में परिवर्तित होगी और आगे चलेगी जब निरत, तब उस बिना आकार का भी तुम भेद पा जाओगे। उस मालिक का जिसका आकार नहीं है, वो निराकार है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो निराकार है। आजकल के जो गुरु हैं वो एक दो ऐसे हैं जो क्या कहेंगे कि वो परमात्मा निराकार है। लेकिन यहाँ पे देखिए साहिब क्या बता रहे हैं कि सूरत की सैल से निरत आगे चले, बिना आकार का भेद पावे। बिना आकार कौन होता है? वो निराकार तो नहीं होता, वो निराकार होता है। फिर साहिब क्या कहते हैं? पिंड ब्रह्मंड से सिंध न्यारी कहूं, त्रिकुटी भ्रकुटी नहीं दसमा। हद बेहद के मद निज महल है, रोशनी सेज बिन देख चिश्मा। कि देखो तुम्हारा वो जो शरीर होगा, उस शरीर के अंदर तुम्हारी त्रिकुटी भ्रिकुटी और 10वां द्वार भी होगा। 9 अवतार, 9 द्वार तो सबने देखे हैं। लेकिन उस पिंड और ब्रह्मांड, शरीर के 2 भाग हैं, एक पिंड है एक अंड है, और अंड के ऊपर का भाग कहलाता है ब्रह्मांड। बोले उससे भी न्यारा वो परमात्मा है कि वो त्रिकुटी भ्रिकुटी इन सब से अलग 10वें द्वार तक जाकर और फिर उसके भी आगे हद बेहद के भी परे है वो परमात्मा। उसका जो महल है वो हद बेहद से परे है। और फिर क्या कहा कि रोशनी सेज बिन देख चिश्मा। फिर तुम उस रोशनी को देखना, लेकिन वो बिना आंखों के देखी जाती है। अर्थात जो आंखें हैं इस शरीर की, ये केवल बाहर देखती हैं, ये अंदर नहीं देख सकती। उसको तो अंदर की ही आंखों से देखा जा सकता है। तो साहेब आगे कहते हैं, रंग महल की सैल जहां सुरत नहीं चल करे, निरत को वार और पार पेले। पिंड ब्रह्मांड का खोज पावे नहीं, बिना आकार आकार मेले। श्रवण और नैन जहां नासिका है नहीं, नहीं मन पवन जहां शीस द्वारा। सत्य कमल काया नहीं, खोया पाया नहीं, नूर जहूर अवगत हजारा। कि जब उसका दीदार करोगे तो जानोगे कि ना पिंड है ना अंड है, वहां कुछ भी नहीं है, बिना आकार का है वो। लेकिन फिर भी सभी आकारों के अंदर वही बसा हुआ है। ना उसकी श्रवण है, ना नैन है, ना नासिका है, ना मन है, ना पवन है, ना सिर है। वो इन सब से परे है। मन बुद्धि इंद्रिय इन सभी से वो परे है। ना वो खोया है, ना पाया है, ना ही उसकी कोई काया है। नूर जहूर अवगत हजारा, वो तो अवगत है, उसकी गति कोई नहीं जान सकता। वो नूर ही नूर है। इस सारे संसार का जो भी कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये और जो नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ वही है। सभी में उसी का नूर है। जहां रहता है हंस जो सिंध सुभर भरिया। क्या कहा? ध्यान से सुनो। जहां रहता है हंस जो सिंध सुभर भरिया, मीन के खोज मस्तक रहना,
दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, समझ कर खेल नहीं भेद कहना। कि भाई जो मैंने तुम्हें कहा है इस भेद को समझो, क्योंकि उस परमात्मा के उस लोक में जो भी हंस पार होते हैं वो सब उसी के धाम में रहते हैं, उसी के उस सिंध सागर या फिर कहिए दरिया, कुछ भी कहिए, मानसरोवर कहिए, बोले वो सभी हंस वहीं पर रहते हैं, अर्थात उस परमात्मा के अंदर ही लीन रहते हैं। लेकिन उसको खोजना कैसे है? मीन के खोज, मीन माने मछली, मीन के खोज क्या? मस्तक रहना। मीन के खोज मस्तक रहना, कि जो मीन अर्थात मछली, मछली किसको कहा गया? सुरत। सुरत नीचे से ऊपर चढ़ती है और मस्तक की तरफ जाती है। मस्तक में क्या है? मस्तक में है आपकी त्रिकुटी। इस त्रिकुटी से फिर आगे चलना है कि इस सूरत को नीचे से ऊपर चढ़ाना है, और जब ऊपर चढ़ोगे तो फिर उसका भेद पा पाओगे, और जब उसका भेद समझ जाओगे, इस खेल को समझ जाओगे, तो क्या कहा साहिब ने? दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, तब तुम इस कबीर को सतगुरु के रूप में पाओगे, और एक बार जो मैं तुम्हें बता दूंगा, इस खेल को तुम्हें समझा दूंगा, उसके बाद जो भेद तुम्हें प्राप्त होगा वो किसी को कहना नहीं है। समझ कर खेल नहीं भेद कहना, ये भेद किसी को नहीं कहना, ये भेद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तक ही रहेगा। कौन सा भेद? वो नहीं जो शब्दों के द्वारा बताया गया, वो भेद जो कि अनुभव के द्वारा करवाया गया। तो ये विष्णु जी की चर्चा थी कबीर साहिब के साथ, जब कबीर साहिब ने भगवान विष्णु को ये सारा ज्ञान दिया था, और उसके बाद विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में आते हैं और करुणामयी जी के रूप में सतगुरु कबीर साहिब उनको ज्ञान देते हैं। कबीर नाम तो कलयुग में उनका हुआ है, अन्यथा उस समय उनका नाम करुणामयी था। वो उन्हें ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान को धारण करके फिर वो कर्मयोगी बनते हैं और योगेश्वर कहलाते हैं, और योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया। जो लोग कहते हैं कि कृष्ण काल के अवतार थे, कृष्ण काल थे, ये थे, वो थे, उनको एक बार साहिब की वाणी अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि हाँ, बात वास्तव में क्या सत्य है और क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। इसके बाद कबीर साहिब आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी से वार्तालाप होती है, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे किसी सत्संग में जानेंगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।